हाय गाइस। तो आज है डेट 15 जून, मतलब रात के बज रहे हैं अभी 1:45 के करीब। तो 15 तारीख स्टार्ट हो गई है। एंड अभी मैं उसी से बात कर रहा था जिसको केवल इस चैनल के बारे में पता है, किसी और को तो नहीं पता है। उसे और मुझे ही पता है, और मैं उसी से बात कर रहा था अभी। एंड ये वीडियो शायद मैं इसी चैनल पर डालूँगा। तो बेसिकली अभी हमारा कुछ डिस्कशन हो रहा था, मतलब वो तो कुछ ऐसा पर्सनल बात थी, बट उस पर्सनल बात से मेरे दिमाग में एक विचार ट्रिगर हुआ। तो मैं बेसिकली इस टाइम ये सोच रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे इंसान रहते हैं अर्थ के ऊपर, हर एक ने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है। अब वो कम्युनिटी बाय लैंड हो सकती है, बाय कलर हो सकती है, बाय मैचिंग ओपिनियंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड उसी टाइप से एक तरह की जो कम्युनिटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो बेस्ड है रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन या फिर रिलीजियस बिलीफ जिसे हम कह सकते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे मैं ये कहता हूँ कि दो लोग हैं, हम मानते हैं टोटल 400 बिलीफ्स हैं इस वर्ल्ड में। दो लोग हैं, एक्स जो है वो बिलीफ एक्स में मानता है, मतलब ए जो है वो बिलीफ एक्स में मानता है, और बी जो है वो बिलीफ वाई में मानता है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो है 20 साल से बिलीफ एक्स के अंदर ही रहा है, एक ये सर्कल है जिसके अंदर ये रहा है। तो उस 20 साल में इसको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा जो बिलीफ है वो सुपीरियर है बाकी सारे 399 बिलीफ से। एंड जो बी है, ये इसको भी यही लगने लग जाता है, ये गलत इशारा हो गया थोड़ा, कि मेरा जो बिलीफ है वो इन 399 बिलीफ्स से सुपीरियर है। अब होता क्या है, एक ऐसे बंदे की एंट्री होती है जो किसी बिलीफ में नहीं मानता। ये दो थे, एक तीसरा और आ जाता है जो किसी में नहीं मानता। तो ये क्या ट्राई करेगा कि मैं इसको अपने बिलीफ में जोड़ लूँ जस्ट कॉज मेरा बिलीफ सुपीरियर है। ये क्या ट्राई करेगा कि मैं इस बंदे को अपने बिलीफ में जोड़ूँ जस्ट कॉज मेरा सुपीरियर है। इसको लग रहा है मेरा सुपीरियर है, इसको लग रहा है कि मेरा सुपीरियर है। एट द एंड दोनों जो है वो है तो भगवान के बनाए हुए बंदे, अल्लाह के, गॉड के, जिस किसी के भी है। तो एट द एंड दो इंसान ही ना, सेम स्पीशीज, सेम नाक मुंह कान, लेकिन स्टिल हर एक बंदा हर एक दूसरे से खुद को सुपीरियर समझ रहा है जस्ट कॉज वो जब से पैदा हुआ से आज की डेट तक वो इस तरह से कंडीशन हुआ है कि आई एम सुपीरियर या माई बिलीफ इज़ सुपीरियर। अब इसमें समझने वाली या विचार करने वाली बात ये है कि जो ये तीसरा बंदा था जो किसी में नहीं है, उसके लिए तो कोई सुपीरियर नहीं है ना, वो तो दोनों को बराबर से ही देखेगा। उसके लिए एक्स हो या वाई हो, दोनों बिलीफ जस्ट बिलीफ्स हैं। जो एक्स और वाई है उसके लिए उसका बिलीफ उसकी ज़िंदगी है, उसके लिए उसका बिलीफ से बढ़ के कुछ है ही नहीं। बट सी के लिए वो दोनों केवल बिलीव्स ही तो हैं, उसको जो पसंद आएगा वो उसमें चला जाएगा। लेकिन ए और बी के पास चॉइस नहीं थी, वो जिसमें पैदा हो गया उसको उसी में रहना पड़ा। बट जिसका नहीं था उसके पास चॉइस थी। अब मैं ये कहता हूँ यार, वो ये चॉइस किस बेसिस पे लेगा? वो ये चॉइस ये सोच के लेगा जो उसकी मॉरल फंडामेंटल वैल्यू से मैच करता होगा। अगर एक बिलीफ में एनिमल सेक्रीफाइस को ओके कहा जा रहा है या फिर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, एंड सी का ओपिनियन भी उससे मैच होता है,
तो वो जेन्युइनली उस वाले पे जाएगा। बट अगर सी बहुत एनिमल सेंसिटिव है या बहुत क्या वीगन टाइप बंदा है, तो हो सकता है वो कभी भी बिलीफ एक्स को प्रेफर ना करे, वो वाई पे ही जाना चाहे। लेट्स से कि वो वाई में चला भी गया बेस्ड ऑन सम थिंग्स दैट ही न्यू, अ वेरी स्मॉल नॉलेज ऑफ दैट होल सिस्टम। उसको आने के बाद कुछ और चीज़ें पता चलती हैं जिसकी वजह से ना तो वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर पा रहा है अपने बिलीफ को। वो शायद मैं ही हूँ, आई गेस। तो उसने क्या किया ना, अपने हिसाब से उस आइडियोलॉजी को, उस नोशन को मेंड कर लिया, ऑल्टर कर लिया अपने हिसाब से, एक ऐसे फॉर्म में जो उसको पीस पे रखता है। हो सकता है कि उस सेम आइडियोलॉजी के, सेम बिलीफ के n-1 लोग उसके खिलाफ हो या उसे ठीक ना मानते हो, पर उसने अपनी, केवल अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए उसने कुछ अमेंडमेंट्स बना दी अपने मन के लिए। वो किसी पर लागू नहीं कर रहा। कॉज ऑफ माइनॉरिटी है, वो शायद नहीं कर सकता। बट हो सकता है कि जो मेजॉरिटी है वो शायद उसके बिलीफ को इतना ना माने। वो जो है, जस्ट कॉज वो खुद को बाकी सबसे भी सुपीरियर समझता है, तो मे भी हो सकता है कि वो इस अपने बिलीफ के बंदे से ही शायद वो उसे ठीक ना समझते हो कि हमारे खिलाफ जा रहा है, या फिर वो फॉलो नहीं कर रहा है करके। बट इस सब में जो मैंने सोचा, इसका जो कंक्लूजन मैंने निकाला वो ये निकला कि अगर इस सेम बिलीफ को मानने वाले लोग, वो 1 और n-1, अगर थोड़ा सा भी उनका बिलीफ मैच होता है तो वो उस सेम बिलीफ में रहते हुए भी एट पीस रह सकते हैं। जस्ट कॉज वो बंदा अगर नहीं करना चाह रहा, रैदर देन फोर्सिंग या रैदर देन सेइंग कि वो एक ठीक व्यक्ति नहीं है काइंड ऑफ, या ट्राइंग टू मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी n-1 लोगों की तरह उस बिलीफ को माने। आई फील दैट देयर इज़ अ वे जहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को एज इंडिविजुअल बिलीवर्स देखें। एंड इससे क्या होगा ना, अगर दोनों में से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं सुपीरियर या वो सुपीरियर, हम एक थर्ड पार्टी की तरह सोचे जिसको नहीं पता कौन सुपीरियर, तो शायद एक ऐसा वे मिल सकता है, एंड डेफिनेटली वो वे है, जिसमें कि दोनों लोग एट पीस रह सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई थिंक। और वो वे ये है कि अगर कोई चीज़ सी, मतलब जो एक बंदा है वो अगर कोई चीज़ नहीं मान रहा है n-1 लोगों की, तो शायद वो n-1 लोग उसे करने दें। एंड अगर n-1 लोग कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक बंदा उनको करने दे। बेसिक फंडामेंटल थिंग यही है कि एक दूसरे में के साथ रहें, बट एक इंडिविजुअल को जो करना है वो उसको ओपनली करने दिया जाए, जस्ट बाय थिंकिंग कि आवर बिलीव्स आर इक्वल फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। दिस इज़ व्हाट आई थिंक,
एंड 1:50 हो गए हैं, तो 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है। आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू लेट इट आउट, और ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया सो दैट आई कैन लेट एवरीथिंग आउट। एंड आई गेस या दिस वाज इट। पता नहीं, मतलब अभी भी कुछ कहने का मन तो कर रहा है बट मुझे पता नहीं कि क्या कहना चाहता हूँ, बिकॉज जिससे जो कहना था वो तो हो गया, वो मतलब वो तो मेरा मन बाहर आ गया। बट या अगर ये चीज़ समझ जाए ना तो कितना मज़ा आ जाएगा, नहीं? कॉज लेट्स से कि जब वो अकेला बंदा, जब तक वो ना N-1 लोगों को लग रहा था कि ये भी हमारे जैसा ही है, तब उनके बीच में कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, एक ऐसा रिश्ता बन गया जो कि शायद उस एक बंदे को अपना एक सबसेट अलग बनाने की वजह से शायद उस पर थोड़ी सी आँच, या शायद उस पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ जाए। बट उसी रिस्क फैक्टर को मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू एक्सेप्टेंस, थ्रू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब फीलिंग दैट एवरीवन इज इक्वल एंड रेस्पेक्टिंग देयर ओपिनियंस, not implying my opinions on them and not let them imply their opinions on me. This is how life can be lived, because these are some things personal जो कि मतलब अपनी मर्ज़ी से मानना है ना मानना हो सकता है, बट देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि आप लोग एक साथ में कर सकते हो, जो कि करने के लिए ही आप एक साथ आए थे। एंड ये वाला डिस्कशन तब हुआ ही नहीं था, इस वजह से साथ में आप आए थे। एंड अब उस साथ में जो बिल्ड किया है वो इस डिस्कशन की वजह से ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए वो जो थर्ड वे की मैंने बात करी, जो मिडल का वे है, उस पे हम चले। सो या दैट वाज इट। अब मुझे लग रहा है कि मेरी बात पूरी हो गई है एंड अब हो चुके हैं 1:55। सो ये सो जाता हूँ एंड आई फील गुड। दिस चैनल इज़ माइन, आई ओन दिस, nobody knows, just me and another person knows about this। एंड ऐसे ही मैं अपने मन के विचार, जो भी मेरे मन में बातें आएंगी वो सब मैं इस पे लाता रहूँगा। एंड बस यार, किसी दिन 10 साल बाद में ये वीडियो देख के शायद हंस रहा हूँ, शायद रो रहा हूँ, शायद नॉस्टैल्जिया में होगा, वी नेवर नो कि क्या होगा। सो या आज है 2025 15 जून एंड अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 20 जून को आखिरी है, 17 को CM का है एंड 20 को SE का है। अभी 4th सेम के एग्ज़ाम्स है। सो या दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ।